इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जनरली लोग इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इन फ्यूचर। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ फ्री डोमेन्स का। फ्री डोमेन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक जो ब्लॉग स्पॉट डोमेन होते हैं या फिर डॉट विक्स या फिर वर्डप्रेस डोमेन होते हैं। अगर आप इस फील्ड में प्रॉपर सीरियस से आप एक्चुअली सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप फ्री डोमेन पे ना जाएं। अगर आप न्यू हैं, नो डाउट, अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं थोड़ा हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले लूँ, थोड़ा देख लूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, तब जाके आप एक नया डोमेन लेंगे तब बेटर है। बट अगर आप कोई सब डोमेन पे काम कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि क्यों आपको कोई भी ऐसे डोमेन को नहीं यूज़ करना चाहिए अगर आप इस फील्ड में सीरियस हैं और अगर आप कोई एक सीरियस वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रखा है तो। जो सबसे मेजर पॉइंट आ जाता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सब डोमेन है जैसे ब्लॉग स्पॉट का या फिर विक्स का या फिर वर्डप्रेस का है, तो आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता। ये टोटली उन पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहते हैं। वो चाहे तो आपके वेबसाइट को ख़त्म कर सकते हैं, उनको सिर्फ एक रीज़न चाहिए छोटा सा भी, क्योंकि आपको पता है कितना स्ट्रिक्ट रूल है इन सारी चीज़ों को लेके कि ऐसे भी कोई वर्ड आपने यूज़ कर लिया, आपको तो लग रहा है नॉर्मल है बट उनके लिए वो नॉर्मल नहीं है, तो वो आपके वेबसाइट को तुरंत उड़ा देंगे। इट डज़न्ट मैटर आपके वेबसाइट पे क्या कंटेंट था, आपने बहुत सारे मेहनत कर रखे हैं, आपने बहुत सारे एसईओ कर रखा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। वो सीधे आपके वेबसाइट को रिमूव कर देंगे पूरा सर्च इंजन से। सर्च इंजन से ही नेक्स्ट पॉइंट आता है निकल के कि गूगल जब कोई ऐसे वेबसाइट को देखता है जो कि सब डोमेन है, नो डाउट वो उसे रैंक करता है, बट आपने बहुत रेयरली देखा होगा ऐसे डोमेन को रैंक करते हैं जो कि ब्लॉग स्पॉट पे है। और आप ऐसे कीवर्ड में जब घुसते हैं जिसमें बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है, लिटरली कोई ऐसा डोमेन ही नहीं रैंक कर, तब जाके कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्लॉग स्पॉट आपको रैंक दिखता है। और वो भी ऐसा ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट रैंक दिखता है जो कि करीब 5 साल 6 साल पुराना क्रिएटेड है। अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भूल ही जाइए अपने वेबसाइट को रैंक करना। नेक्स्ट पॉइंट है फिशी वेबसाइट। आपका वेबसाइट कहीं ना कहीं देखने में लगता है, जब आपके पास सब डोमेन रहता है तो एक कहीं ना कहीं एक ब्रांड नहीं नज़र में आता, आपका वेबसाइट बहुत फिशी लगता है और आपका ब्रांड रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाता। इट डजेंट मैटर अगर आपने एक पेड डोमेन ले रखा है जिसमें डायरेक्ट .net है, .com है या फिर .in है या फिर कोई भी एक्सटेंशन है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल देखने को मिलेगा, बट इसमें जो सब डोमेन में जो रहता है उसमें आपको कभी प्रोफेशनल देखने को वो नहीं मिलता है और आपको लोग सीरियसली भी नहीं लेते हैं। अगर आपको मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होता है कि ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं ब्रांडिंग क्या होता है, तो ब्रांडिंग वो नहीं होता है जो आप सोचते हैं कि मेरा ब्रांड कैसा है। ब्रांडिंग वो होता है जो पब्लिक आपके बारे में सोचती है। इट डजेंट मैटर वो आपका ब्रांड नेगेटिव क्रिएट करती है या पॉजिटिव क्रिएट करती है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐड चलते हैं, बहुत सारे इमोशनल ऐड चलते हैं ताकि आपका ब्रांड काफ़ी इमोशनल हो। अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, जैसे मंगलम ब्रांड है, वो कपड़े का ब्रांड है, बहुत सेंटिमेंटल एड्स चलाते हैं शादी से रिलेटेड कहीं ना कहीं, ताकि कपड़े बिके, उनके अच्छे कपड़े बिके, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी नॉन ब्रांड भी है और लोग काफ़ी ट्रस्ट भी करते हैं ऐसे ऐसे ब्रांड पे। उसी तरह का आपका डोमेन है जिसमें कोई ऐसे सब डोमेन यूज़ कर रखा है, कोई ऐसे प्रोफेशनल लुकिंग डोमेन नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। सीरियस नहीं लेने के कारण अगर आप कोई अच्छा खासा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो लोग आपके वेबसाइट से बिल्कुल भी कुछ बाई नहीं करेंगे। एक बार के लिए नॉलेज इन्फॉर्मेशन ले लेंगे बट आपके वेबसाइट से कभी भी कुछ बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं इस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि वेबसाइट का लुक कितना मैटर करता है, तो आपको भी इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सेम इसी केस में जब आप अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए बैकलिंक क्रिएट करेंगे, तो जब आप किसी को गेस्ट पोस्ट देंगे एक बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, तो बहुत ही रेयर चांस है कि वो एक ब्लॉग पोस्ट को रैंक करेगा, क्योंकि आपको पता है एक तो उसका डीएपी जल्दी बढ़ता नहीं, और जब किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को कोई अपना लिंक चूज़ दे रहा है विच मीन्स कि उसका भी लिंक चूज़ कम हो रहा है, अगर वो देखेगा कि आपका सब डोमेन है तो पहले ही वो अवॉइड करेगा और आपसे हो सकता है कि वो नेगोशिएट करे पैसे को लेके भी और पैसे बढ़ाने को भी, अगर आप पेड गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं तो। नेक्स्ट बहुत ही मेजर पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सपोज़ आपका वेबसाइट अच्छे से ग्रो करने लगा, बहुत अच्छे खासे उसके बैकलिंक्स क्रिएट हो गए और वो आगे ग्रो करने लगा, उसमें बहुत ही मेजर प्रॉब्लम ये आएगा कि आप चाहेंगे आप अपना होस्टिंग चेंज करना, क्योंकि आपको पता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप ब्लॉगर से उठ के, विक्स से उठ के, वर्डप्रेस से उठ के आप एक डिफरेंट होस्टिंग पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन सारे प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं लिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा, लिमिटेड चीज़ें करने को मिलेंगी। आपको जैसे ग्रो होंगे आप चाहेंगे कि मैं वर्डप्रेस पे जाऊँ, बट आपको पता है कि डोमेन उस पर्टिकुलर होस्टिंग का है तो आप उस डोमेन को
वर्डप्रेस पे होस्ट नहीं कर सकते। बहुत डिफरेंट तरीके हैं होस्ट करने के, बट आपको कहीं ना कहीं बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा उसको होस्ट करने के लिए। उसी तरह जब आपके पास आपका डोमेन रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं उससे रिलेटेड, टोटली आपके कंट्रोल में रहेगा। इसी कारण जब आप अपने डोमेन का नेम चेंज करेंगे, जब आप डोमेन का कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें रीडायरेक्ट करनी पड़ती है। आपको पता है कि वर्डप्रेस में तो ऑप्शन होता है कि आप वन क्लिक में सारे पोस्ट को रीडायरेक्ट कर दें, बट अगर आप ब्लॉग पोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी रीडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वही अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई ऐसा डोमेन जो कि आपका है, आपने बाई कर रखा है, तो आप इजीली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली बहुत सारे ऐसे लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके न्यू पोस्ट पे या फिर न्यू डोमेन पे इजीली रीडायरेक्ट हो सके। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा क्यों आपको और हमें एक पेड डोमेन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको एक प्रॉपर ऐसे डोमेन बाय करना है ताकि आपका ब्रांड नज़र में आए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैंने एक टेलीग्राम पेज क्रिएट कर रखा है, उस पर मैं कीवर्ड से रिलेटेड नए जो कीवर्ड्स है उसको मैं शेयर करता हूँ। फिर से जो नए टॉपिक्स आ रखे हैं, जो ट्रेंडिंग है, फिर से जो मेरे वीडियो का अपडेट है, उसमें हमको रेगुलरली मिलता रहेगा। और अगर आपका भी कोई क्वेरी है तो आप भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।